राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं कान्हा की दीवानी, और आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि कान्हा की सेवा किस तरह करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। राधे राधे। तो आज चर्चा करने वाले हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा किस भाव से और किस तरह से करनी चाहिए। तो बहुत से लोगों के यहाँ या बहुत सी जगह मैंने ऐसा सुना है कि नौकरी पैसे वाली हैं और काम करने वाले हैं, तो कहती हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करेंगे, या लड्डू गोपाल हम किस तरह से लेके आएँ कि हम तो सुबह जल्दी जाना होता है, बच्चों को भेजना होता है, तो हम किस तरीके से कर पाएंगे इस चीज़ को। तो देखो, ये तो भगवान है, ये तो भगवान प्रभु हैं। तो प्रभु ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में किसी भगवान की मूर्ति को विराजमान नहीं करे हैं, या किसी भगवान को आगमन नहीं करती हैं, या किसी चीज़ को आप पूजा नहीं करती हैं। तो इन भगवान को ऐसा लेके आपके दिल में इस प्रकार का भाव क्यों है कि आप हर चीज़ इस चीज़ को ये समझ रही हैं कि हम ये भगवान है, इनकी बहुत ही ज़्यादा सेवा है, तो हम किस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इनकी बहुत ही 5-5 बार 4-4 बार इनका भोग लगता है। और मैंने कई लोगों अपने पड़ोस में ही देखा है और ख़ुद देखा है, तो मैंने सोचा इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ और उन लोगों तक पहुँचाती हूँ कि जो इस चीज़ को अपना भार समझते हैं कि हाँ, प्रभु के जिनकी माताएं बूढ़ी हो गई हैं, उन्होंने अपनी बहू को दे दिया है कि लो बेटा आप संभालो, हमसे नहीं संभल रहा है। अब वो नौकरी पैसे वाली हैं, तो ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ और उसी विषय में ये बात करने वाली हूँ। तो इस चीज़ को आप भार समझेंगे कि मैं प्रभु को किस तरह से सेवा कर पाऊँगी। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं कैसे सेवा कर पाऊँगी प्रभु की, और मुझे नहीं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। तो ये बात अपने दिल में आप बोझ बन के बोझ समझेंगी कि इस चीज़ का बोझ बन के किसी भी चीज़ को हम ले लेते हैं प्रभु को लेके या किसी और चीज़ को लेके। हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे कर पाएंगे। अपने इंसान से बढ़ के कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये तो प्रभु हैं, किस रूप में आ जाएं या किस रूप में आपसे भाव करवाना चाहें, ये तो सब कुछ वो ही बताते हैं। आपके हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो सब प्रभु ही बताते हैं इन्हें क्या करवाना है, या इन्हें क्या खाना है, या इन्हें क्या पहनना है। मुझे खुद ये चीज़ अनुभव हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से सारी बातें मैं अपने अनुभव की आप लोगों को बताती हूँ, ना कि कोई 1% की झूठ, या ना कि कोई वीडियो देख के। तो ये चीज़ मुझे अनुभव लगता है कि मैं कभी कभी उनको ऐसा होता है कि मैं नहलाती हूँ, तो मैं कपड़े कुछ और ले जाती हूँ, और कान्हा मेरे मन में ये भाव लाते हैं कि अपने अंदर की आत्माओं को जगाइए कि प्रभु हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। जब प्रभु से आप अपना रिश्ता बनाएंगी, आप अपने किस चीज़ से आपने उनका रिश्ता बनाया है, माँ बेटे का, या किस भगवान का सोच के, या पीतल की मूर्ति समझ के आपने उनसे रिश्ता बनाया है, तो जिस भाव से आप रिश्ता बनाएंगी प्रभु उसी भाव में आपसे भाव देंगे। तो कई बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि कपड़े पहनाने में ले जाती हूँ, तो प्रभु को कुछ पहनना होता है, तो प्रभु वो चीज़ नहीं पहनते हैं, तो मेरे दिल में एकदम भाव आता है कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पहनाना चाहिए, ये दूसरे पहनाने, इसमें मेरे कान्हा मुझे खुश नहीं लग रहे हैं। जब भी मैं अच्छे से उनको तैयार करती हूँ, अपने बिल्कुल तन मन से बिल्कुल तैयार करती हूँ, तो मुझे ऐसा भाव होता है कि कान्हा अंदर से मेरी तरफ मुस्करा रहे हैं, कि मेरे भाव से, मेरी पूजा से, या मेरे कुछ भी समझ लीजिए लाड़ प्यार से वो मुझसे प्रसन्न है। तो आप जब तक अपने दिल का रिश्ता नहीं बनाएंगी, कोई भी चीज़ होली, बच्चा हुआ या पति हुए या कोई और रिलेटिव
है आस पड़ोस के, जब तक किसी चीज़ से रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक वो रिश्ता कामयाब नहीं होता है, ना कामयाबी तक पहुंचता है। इसीलिए मेरा मानना यही है कि तो मेरा मानना यही है कि मैं एक लोग दीदी के यहाँ गई थी, तो लड्डू गोपाल रात्रि के सोए हुए होंगे। तो वो सोए थे, दोपहर का 3 बज गया था। तो मैंने कहा कि दीदी ये बात बताइए कि लड्डू गोपाल को अभी सुलाया होगा आपने दोपहर? कहीं नहीं, हम पीरियड के समय लड्डू गोपाल को अपना देखो नहीं उठाते हैं, वो 5 दिन हो या 6 दिन हो तो हम देखो ऐसे ही बैठे रहने देते हैं, हम इनको नहीं छूते हैं। तो ये चीज़ मुझको गलत लगी थी। आपके घर में सासू माँ हैं और अपना आपके बच्चे हैं, तो आजकल के सारे सारे माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पूजा पाठ नहीं जाने हैं। छोटे भी बच्चे होते हैं तो स्कूल के लिए हम जब भेजते हैं तो दिया दीपक जलवा के ही भेजते हैं कि ताकि हमारे दिल में शांति बनी रहे। तो बच्चे से भी, पति से भी, आजकल के सभी पति पूजा पाठ करके ही जा रहे होंगे, तो पति से भी आप इस चीज़ को बोल दें। और देखो कि मेरा मानना ये इस चीज़ का है कि आप जब मेरा तो ये समय होता है तो मैं तो भाई भगवान है ये प्रभु, तो मेरा रिश्ता ज़रूर बेटे का है, तो मैं प्रभु को नहीं छूती, मगर मेरे बेटे और मेरी बेटी और मेरे पति बरकरार, जैसे मैं सेवा करती हूँ वैसे मेरे बच्चे और मेरे पति प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा स्पष्ट मैं नहीं कह पाई थी कि किसी चीज़ के घर में या किसी चीज़ में दखलंदाजी देना मुझे सही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ज़रूर वो मेरी उनके पास ज़रूर प्रभु पहुँचाएंगे, तो उस चीज़ को वे जागरूक होंगी। तो मैंने कहा दीदी ऐसा नहीं है, आप अपने बच्चों से किसी से भोग लगवा देती या उठा के बिठाती हैं, प्रभु हैं ये, आपने अपने घर में रखा है तो इनको वो भोग लगवा के और बैठवा देती। नहीं नहलवाया है तो भोग तो कम से कम प्रभु इनके बच्चों की तरह है। बच्चे किसी भी स्थिति में हैं, बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, माँ का फ़र्ज़ बनता है उठा के उनको दूध पिलाना, और उनका नहीं तबीयत ठीक है तो लाड़ प्यार करके उनको दूध देना, खाना वगैरह खिलाना और बिठा देना। नहीं आपकी तबीयत ठीक है तो नहीं नहलवाओ, प्रभु ज़बरदस्ती किसी से नहीं करते हैं। जैसा जिसका भाव होता है उसी प्रकार में वो खुश होते हैं। और ये तो भाव के भूखे हैं, तुम्हारे 56 प्रकाश के भोग के भूखे नहीं है ये। बस मेरा तो मानना यही है। और कई लोग मेरे पास कमेंट आया है कि दीदी ये आप अपने लड्डू गोपाल के पास ये लोटा रखती हैं तो इसका क्या करती हैं आप? तो मैं तो इसमें सुबह को ताज़ी जल भरा मैंने, और कोई भी किसी तरह का फूल है तो मैं फूल डाल के, गुलाब का, गेंदे का, किसी प्रकार का फूल है तो डाल के रख देती हूँ। तो इससे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं, या माता की पूजा हो या किसी चीज़ की पूजा हो, मेरा हमेशा ये मंदिर में रखा रहता है। मेरे लड्डू गोपाल जिधर भी होते हैं ये कलश हमेशा उनके पास होता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ रखने से अपने घर में बहुत शांति लगती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और कई पूछ रहे थे कि दीदी कि आप ये तुलसी दल क्यों रखती हैं कान्हा के पास में? तो इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्यों रखती हैं। अब कभी संडे होता है, कुछ चीज़ कभी रात में हम भोग लगाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रात में हम तुलसी दल तोड़ने जाएंगे। और संडे को देखो तुलसी माता छुई नहीं जाती हैं, तो संडे को हम तोड़ने जाएंगे। तो इसलिए मैं एडवांस में ही कान्हा के ही पास रखती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, और मुझे भी अच्छा भी लगता है मुझे ये। तो कान्हा के पास रखा तो इसलिए मैं इसको रख देती हूँ। कुछ ऐसा इशू नहीं है इसमें कि मैं स्पेशल तरीके से इसको रखूँ। और फिलहाल तो कान्हा को तुलसी दल या तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो प्रिय चीज़ मैं कान्हा को अवश्य रखती हूँ। और तो बस मेरा यही मानना है। और मैं तो यही कह रही हूँ कि प्रभु हर चीज़ में, हर भाव में, इनसे रिश्ता हमने ज़रूर अपने बेटे का बनाया है। तो देखो ये बेटे के रूप में हम इनको पूजते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ये हमारे भगवान हैं, तो हम भगवान की तरह ही इनको पूजना चाहिए। और ये नहीं है कि इनको बहुत ही ज़्यादा अपने भाव रखेंगे
बहुत ही ज़्यादा इनको अपना सर पे भाव बना लेंगे, हाय कैसे कर पाएंगे, हमें नहीं करना आ रहा है, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को मैं नहीं मानूंगी कि हर चीज़ काम ज़रूरी है। गृहस्थी वाले हैं तो हर चीज़ अपने घर में हर कार्य ज़रूरी करते हैं, हर खाना भी खाते हैं, हर कार्य ज़रूरी होता है, बच्चों का भी काम ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि प्रभु का काम उसी तरह से एक ज़रूरी समझा जाए। तब प्रभु जब आपके घर में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और जब लड्डू गोपाल आप लाना चाह रही हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करना चाहते हैं और लाना चाह रहे हैं, तो जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल, राधा रानी या लड्डू गोपाल कोई भी चीज़ आप ला सकती, मगर उसी भाव से लेके आइए जो कि हम इनको अच्छे से सेवा कर पाएँ। अपने घर में डिस्कस करके जाइए कि हम प्रभु को लेके आएंगे तो आप अच्छी तरीके से सेवा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, तो तभी प्रभु को लेके आइए। ऐसा नहीं है ला के उनको पटक दिया कि उनको वो नहला नहीं रहे, सुला नहीं रहे, खिला नहीं रहे। तो ये चीज़ का मानना मुझे बिल्कुल ख़राब है और ये चीज़ की मैं राय नहीं दूंगी कि आप प्रभु को लेके आइए। वैसे आपका मानना है, जिस प्रकार से आप पूजा करना चाहें, जिस प्रकार से आप प्रभु को पूजना चाहें, वो आपकी कृपा है। प्रभु जिस भाव में पूजते हैं, प्रभु उसी भाव में आपको देखते हैं। मेरा तो यही मानना है। और वैसे आपकी मर्ज़ी, हर वीडियो में मैं अलग अलग तरीके की जानकारी आप लोगों को देती रहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना, और सब जानकारी मैं अपनी वीडियो में, हर वीडियो में देती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी मैं। राधे राधे।